देखिए, वस्तु तथा प्रतिबिंब। अब वस्तु किसे कहते हैं, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, हम आपको आज इसके बारे में बताएंगे इस वीडियो में। आपको पिछली वीडियो में बताया हमने फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, ठीक है। और अब आज इस वीडियो में बताएंगे वस्तु तथा प्रतिबिंब किसे कहते हैं। देखिए, वस्तु किसे कहते हैं, प्रकाश के संदर्भ में जिस प्रकाश स्रोत से चलकर प्रकाश किरणें किसी दर्पण पर आपतित होती है, यानी कि आपतित होती है, उसे जहां पे आपतित होती है उसे वस्तु कहते हैं। तो फिर से देख लीजिए, प्रकाश के संदर्भ में जिस प्रकाश स्रोत से चलकर प्रकाश किरणें किसी दर्पण पर आपतित होती है, यानी कि आती हैं, उसे वस्तु कहते हैं। प्रकाश के संदर्भ में जब प्रकाश किरणें किसी स्रोत से चलकर प्रकाश किरणें किसी दर्पण पर आपतित होती हैं, यानी कि आती हैं, एकत्रित होती हैं, इकट्ठा होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वस्तु कहते हैं। प्रकाश के संदर्भ में जिस प्रकाश स्रोत से चलकर प्रकाश किरणें दर्पण पर आपतित होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वस्तु कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, प्रकाश के संदर्भ में जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण पर आपतित होती हैं, यानी कि आती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वस्तु कहते हैं। अब प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, आपको ध्यान दीजिएगा। दर्पण के तल से परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर अभिसरित, यानी कि अभिसरित मतलब एकत्रित होती हैं, अभिसरित होती हैं अथवा अपसरित होती हैं, उसे हम अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम कहते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। एक प्रतिबिंब होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। अपसरित और अभिसरित, अवतल दर्पण में क्या होता है, अपसरित होती है, और उत्तल दर्पण में अभिसरित, यानी कि आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु पर एकत्रित होती हुई प्रतीत होती है। एक बार फिर से देखिए, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, दर्पण तल से परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर अपसरित होती हैं अथवा अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, दर्पण तल से परावर्तन के पश्चात जब प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर अपसरित अथवा अपसरित होती हुई प्रतीत होती है, किसी बिंदु पर होती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम कहते हैं प्रतिबिंब। उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब। एक बार फिर से, दर्पण के तल से परावर्तन के पश्चात जब प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर अपसरित अथवा अपसरित होती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम कहते हैं वस्तु का प्रतिबिंब। वस्तु का प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। वस्तु का प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासी प्रतिबिंब। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, दोनों प्रकार का वस्तु किसे कहते हैं, प्रकाश के संदर्भ में जिस प्रकाश स्रोत से चलकर प्रकाश किरणें किसी दर्पण पर अपसरित होती हैं, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, वस्तु कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई प्रकाश की किरणें आई और एक ही बिंदु पर अपसरित हो गई, उसे हम क्या कहते हैं, उसे दर्पण या उसे हम क्या कहते हैं, वस्तु कहते हैं, ठीक है। जैसे जिस बिंदु से आती है किरणें, जैसे यही है, मान लीजिए एक दर्पण है, ये दर्पण है, कोई अवतल दर्पण है, और यहां से जो चलेगी किरणें, इसी को हम क्या कहते हैं, वस्तु कहते हैं। जहां से किरणें का चलना शुरू होता है, और जहां से किरणों का चलना शुरू होता है, उसे हम कहते हैं वस्तु। जैसे वस्तु कहां से, किरणें कहां निकलेंगी, या किसी टॉर्च से या लाइट से, तो टॉर्च या लाइट तो कोई वस्तु होगी ना, क्लियर है ना, ठीक है। तो क्या है, कह रहा है प्रकाश के संदर्भ में जब प्रकाश के संदर्भ में स्रोत से चलकर प्रकाश किरणें किसी दर्पण पर आपतित होती है, उसे हम क्या कहते हैं, वस्तु कहते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे सामने कोई दर्पण है और मैं यहाँ से फोकस करूंगा दर्पण पर, तो जो मैं हूं, तो मैं तो एक वस्तु हूं ना। इस
जो ये लाइट है ये वस्तु ही ना है, ठीक है। तो क्या है कि ये एक वस्तु है और इसी को हम क्या कहते हैं, वस्तु कहते हैं। और प्रतिबिंब किसे कहते हैं, दर्पण के तल के परावर्तन के पश्चात, दर्पण के तल से परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर अपसरित या अपसरित होती हुई प्रतीत होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा फिगर में, ये अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। देखिए ये चल रही है वस्तु प्रकाश किरणें यहाँ दर्पण से टकराने के बाद ये यहाँ पे गई, ये टकराई, ये यहाँ पे गई, ये टकराई, यहाँ पे। देखिए एक ही बिंदु पर ये आके मिली है ना, इसे हम कहते हैं वस्तु। और ये जहां से चलेंगी इसे हम कहते हैं, ये जहां पे मिलेंगी इसे हम कहते हैं उसका प्रतिबिंब, और ये जहां से चलेंगी उसे हम कहेंगे वस्तु। इसमें देख लीजिए यहाँ पे ये वस्तुएं हैं, ठीक है। और दर्पण से टकराने के बाद ये वापस तो चली गई, लेकिन ये ऐसा प्रतीत होता है उत्तल दर्पण में कि उस तरफ प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, हम अगली हेडिंग में आपको पढ़ाएंगे प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। हमने आपको पीछे बताया प्रतिबिंब वस्तु के बारे में, और अब प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक वास्तविक प्रतिबिंब, नंबर दो आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या कहते हैं, यदि प्रकाश का परावर्तन दर्पण, यदि प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, यदि प्रकाश के परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु को वास्तव में अपसरित नहीं होती है तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। छोड़ो ये जाने दो, अपने मन से परिभाषा बनाओ, देखो क्या कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब मतलब वास्तव में यदि कोई प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, है ना। ये किताब की भाषा, ये जो लिखा गया किताब की भाषा है, अपनी भाषा में बनाओ। यदि प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती है तो उसे हम कहते हैं उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब। और उसका ठीक उल्टा आभासी प्रतिबिंब होता है, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यदि प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हुई प्रतीत नहीं, तो ऐसा आभास होता है कि वहां पे मिलेंगी, ऐसा आभास हमें होता है कि ऐसा हो सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब। आप लोग आभासी मतलब आभास, हमें एहसास होगा कि कहीं मिल सकती हैं, या दर्पण के इस पार मिल सकती हैं, उस तरफ मिल सकती हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अवतल दर्पण में हमेशा क्या प्रतिबिंब वास्तविक ही बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब आभासी बनता है। अवतल दर्पण में आगे पढ़ाएंगे आपको, अवतल दर्पण में एक ही स्थिति पर केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, बाकी हर स्थितियां जो उसकी होती है वास्तविक प्रतिबिंब की होती हैं। और उत्तल दर्पण में लगभग मान के चलिए कि सब स्थिति में वहां पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, कहते किसे हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। यदि प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो उसे हम कहते हैं उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब। और आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, यदि प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती नहीं है, बल्कि ऐसा आभास होता है, उसे हम कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। आगे हम आपको बताएंगे अगली हेडिंग में प्रकाश के चलने का नियम।